नमस्कार प्यारे दर्शकों। क्या धृतराष्ट्र का अपनी दासी के साथ संबंध बनाना सही था? अंधा होने के बावजूद उन्होंने उस स्त्री को अपनी बाहों में भर लिया। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो महाभारत की किताबों में कहीं कोनों में छुपी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उस अंधे राजा की, राजा धृतराष्ट्र की, जिसने अपनी ही महल की दासी के साथ संभोग किया। पर क्यों? क्या ये वासना थी या कोई मजबूरी? क्या ये निर्णय उनका था या किसी और का? इस पूरे वीडियो को देखिएगा आखिरी तक, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। राजा धृतराष्ट्र का जन्म हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ था। वे आर्षि व्यास और रानी अंबिका के पुत्र थे, लेकिन जन्म से ही अंधे थे। कहते हैं कि जब व्यास जी अंबिका के पास संतान उत्पत्ति के लिए पहुंचे तो अंबिका डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसी का फल यह हुआ कि जो संतान जन्मी वो भी अंधी ही थी। अब सोचिए, एक अंधा राजा जिसकी आंखें तो नहीं थीं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत थीं। धृतराष्ट्र का दिल भी बाकी पुरुषों जैसा ही था, प्रेम, आकर्षण और इच्छाओं से भरा हुआ। और जब एक व्यक्ति की दृष्टि छिन जाती है तो वह बाकी इंद्रियों से दुनिया को महसूस करता है, खासकर स्पर्श और ध्वनि से। धृतराष्ट्र की शादी गांधारी से हुई थी। गांधारी एक महान स्त्री थी जिन्होंने अपने पति की अंधता में स्वयं को भी बांध लिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे भी उसी दुनिया में जी सकें जिसमें उनका पति जी रहा था। यह त्याग महान था, लेकिन इससे एक समस्या पैदा हुई। धृतराष्ट्र को न तो प्रेम मिला, न स्पर्श, न सहारा। गांधारी का सारा जीवन संयम में बंधा हुआ था। उन्होंने राजधर्म निभाया, लेकिन पति को स्त्री सुलभ सुख कभी नहीं दे पाई। अब आती है कहानी की असली नायिका, दासी। कहते हैं कि महल में एक अत्यंत सुंदर दासी थी जिसकी आवाज रेशम जैसी थी और शरीर मृगनयनी जैसा। धृतराष्ट्र उसे सुनते थे, महसूस करते थे और धीरे धीरे उसकी ओर खींचने लगे। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था, महल शांत था और धृतराष्ट्र अकेले थे। तभी वो दासी उनके कक्ष में किसी कार्य से आई। उसकी खुशबू, उसकी आवाज, उसके स्पर्श ने धृतराष्ट्र को विचलित कर दिया। अंधा होने के बावजूद उन्होंने उस स्त्री को अपनी बाहों में भर लिया। अब सवाल यह उठता है, क्या यह वासना थी? हां, लेकिन इसके पीछे कुंठा, अकेलापन और असंतोष भी था। धृतराष्ट्र ने जो किया वह राजमहल के अंदर हुआ, चुपचाप, लेकिन इसका परिणाम पूरे इतिहास को बदलने वाला था। उस दासी से जन्मा एक पुत्र युयुत्सु। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं कि युयुत्सु धृतराष्ट्र का बेटा था, लेकिन एक दासी से जन्मा था। और हैरानी की बात यह है कि महाभारत के युद्ध में बाकी सब कौरवों के खिलाफ युयुत्सु ने पांडवों का साथ दिया। अब यहां एक नैतिक प्रश्न उठता है, क्या धृतराष्ट्र का अपनी दासी के साथ संबंध बनाना सही था? क्या वो एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों से भटक गए थे, या ये एक इंसान की सामान्य इच्छाएं थीं? दर्शकों, जरा सोचिए, जब एक इंसान की दृष्टि छिन जाती है और उसके जीवन में प्रेम, स्पर्श और स्नेह का अभाव हो, तो क्या वो कुछ गलत कर बैठता है? क्या धृतराष्ट्र वासना का शिकार हुए या ये उनका अधिकार था? इस कहानी का एक पहलू और है दासी का। उस दासी से किसी ने नहीं पूछा कि वो क्या चाहती थी। क्या वो चाहती थी एक राजा की संगिनी बनना, या केवल राजा की इच्छाओं की पूर्ति? महल में रहकर भी वो उपेक्षित थी, कोई अधिकार नहीं, कोई पहचान नहीं। लेकिन उसने एक ऐसा पुत्र दिया जो युद्ध में धर्म के पथ पर चला। तो दोस्तों, ये थी राजा धृतराष्ट्र और उनकी दासी की एक अनसुनी, अनकही और गूढ़ कहानी। ये सिर्फ एक संभोग की कथा नहीं है, ये है एक राजा की कुंठा, एक स्त्री की पीड़ा और एक पुत्र के धर्म की गाथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। क्या धृतराष्ट्र दोषी थे या परिस्थितियां ही उन्हें वहां ले गईं? इतिहास के पन्नों में छुपी इन कहानियों को उजागर करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई, सच्ची और रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय इतिहास।